हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेट टापा। तो आइए आज हम लोग देखते हैं जनगणना 2021 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, वो ऐसे कुछ इम्पॉर्टेंट तथ्य जो जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में डिस्कस किया जाएगा। और ये पॉइंट वाइज होगा, सीधा सीधा एक एक पॉइंट याद करना है। देखिए, जो जनगणना कराई जाती है ना, वो जनगणना अधिनियम 1948 यानी कि जनगणना जो कराई जाती है वो जनगणना अधिनियम 1948 के तहत कराई जाती है। अगर बात करें जनगणना की शुरुआत की, तो जनगणना की शुरुआत हुई थी ब्रिटिश भारत में। जब भारत गुलाम था तब से जनगणना की शुरुआत हुई, और सबसे पहली जो जनगणना हुई थी लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी 1872, यानी कि 1872 में हुई थी लॉर्ड मेयो के समय में। उसके बाद लॉर्ड रिपन आता है 1881 में, और 1881 से नियमित जनगणना की शुरुआत हो जाती है। नियमित जनगणना की शुरुआत कब से होती है? 1881 से। और ये प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर नियमित जनगणना की शुरुआत कब से होती है? 1881 से। यानी कि जो जनगणना है वो कितने वर्ष के अंतराल पे की जाती है? तो 10 वर्ष। प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना होती है, और इसकी शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन ने की थी। अब अगर देखा जाए 2011 की जनगणना, तो ये भारत की कुल 15वीं जनगणना है। अगर जनगणना के क्रम में देखा जाए तो ये 15वीं जनगणना है। स्वतंत्र भारत की 7वीं है, स्वतंत्र भारत की 7वें नंबर की जनगणना है। और अगर 21वीं सदी की बात करें तो ये 21वीं सदी की दूसरी जनगणना है। कौन सी? जनगणना 2011। अब तक की 15वीं, स्वतंत्र भारत की 7वीं और 21वीं सदी की दूसरी जनगणना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना विभाग जो है किस मंत्रालय के अधीन होता है? तो जनगणना विभाग गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। गृह मंत्रालय, वर्तमान में गृह मंत्री कौन है? तो वर्तमान में गृह मंत्री हैं अमित शाह। और जो जनगणना विभाग है, ये जनगणना विभाग गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अब अगर बात करें भारत के एरिया की, कि जो विश्व है, पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल है भारत का, तो वो है 2.4%। विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% क्षेत्रफल है भारत के पास। और आबादी की अगर बात करें तो पूरे विश्व की आबादी की 17.50, यानी कि 17.5% आबादी निवास करती है कहाँ पे? भारत में। अगर हम बात करें दशकीय वृद्धि दर की, मतलब दशकीय वृद्धि दर का क्या, कि 2001 से 2011 के बीच में जो वृद्धि दर हुई है वो कितने प्रतिशत की हुई है? तो दशकीय वृद्धि दर हुई है भारत की 17.70%। लेकिन उसी को अगर वार्षिक वृद्धि दर में कन्वर्ट करें तो 1.64% आ जाएगा। तो दशकीय वृद्धि दर कितना? 17.70%, और वार्षिक वृद्धि दर 1.64%। एक क्वेश्चन आता है कि जनसंख्या इतिहास में महान विभाजक वर्ष किसे कहते हैं? तो जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष कहा जाता है 1921 को। वर्ष 1921 को जनसंख्या इतिहास का महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। बात करते हैं लिंगानुपात की, तो भारत का लिंगानुपात कितना है? 943, यानी कि 943। लिंगानुपात का मतलब कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। तो कितनी महिलाएं हैं? 943। प्रति 1000 पुरुषों पर अगर महिलाओं की संख्या की बात करें तो 943, और वही लिंगानुपात है। तो भारत का लिंगानुपात कितना है? 943। अगर बात करें जनघनत्व की, तो जनघनत्व है 382। कितना? 382 भारत का जनघनत्व है। बात करते हैं साक्षरता की। साक्षरता की बात करें तो लिटरेसी रेट है 73%। अब अगर पुरुष और महिला में इसको विभाजित कर दें तो 80.9% पुरुष और 64.6% महिला साक्षरता दर है। अंतर की बात करेंगे तो 16.3% आ जाएगा, यानी कि पुरुष और महिला साक्षरता में जो अंतर है वो 16.3% का है। क्या है? पुरुष साक्षरता दर 80.9, महिला साक्षरता 64.6, और दोनों का अंतर 16.3% है। अब अगर बात करें कि सर्वाधिक जनघनत्व किस राज्य का है,
तो सबसे ज़्यादा जनघनत्व अगर किसी राज्य का है तो वो राज्य है बिहार, 1106। 1106 जनघनत्व किसका? बिहार का। अगर सबसे कम जनघनत्व की बात करें तो वो है अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश का जनघनत्व कितना है? 17। अब देखते हैं साक्षरता में सबसे आगे कौन राज्य है। तो सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य, सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है? केरल की। और न्यूनतम साक्षरता दर किस राज्य की है? बिहार की। यानी कि मैक्सिमम साक्षरता केरल और न्यूनतम साक्षरता बिहार। बात करते हैं लिंगानुपात की कि किस राज्य के लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात में शीर्ष 3 राज्य अगर देखें तो वो आपको मिलेंगे केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। कौन कौन से? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये सर्वाधिक लिंगानुपात वाले शीर्ष 3 राज्य हैं। अब देखते हैं सबसे कम लिंगानुपात यानी कि न्यूनतम लिंगानुपात वाले शीर्ष 3 राज्य। तो सबसे कम है हरियाणा में, उसके बाद जम्मू कश्मीर और फिर सिक्किम का नंबर आता है। हरियाणा, जम्मू कश्मीर और सिक्किम। ठीक, यहाँ पे केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। अगर बात करें कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों का लिंगानुपात, भारत का लिंगानुपात कितना है? 943। ये नॉर्मल हो गया। लेकिन अगर 0 से 6 वर्ष के एज ग्रुप की बात करें तो लिंगानुपात कितना है? तो आ जाता है 919। 0 से 6 वर्ष के बच्चों का लिंगानुपात कितना है? 919, 919। वृद्धि दर की बात कर लेते हैं कि जनगणना 2011 में जो वृद्धि दर देखी गई है तो वो कौन सा राज्य है जहाँ पे वृद्धि दर नकारात्मक देखी गई है? तो वो है नागालैंड। नागालैंड की वृद्धि दर नकारात्मक देखी गई है और ये -0.60% है। नागालैंड की वृद्धि दर नकारात्मक देखी गई और वो -0.60% रही। और सबसे ज़्यादा अगर वृद्धि दर देखी गई किसी स्टेट की तो वो है बिहार। मैक्सिमम बिहार की देखी गई और सबसे कम यानी कि नकारात्मक वृद्धि दर देखी गई नागालैंड की। तो ये अभी इसका पार्ट 1 हो गया। कुछ और पॉइंट्स बचे हैं जिसको हम लोग पार्ट 2 में कवर कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 को कवर किया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू।